चलिए लिखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लास्ट टॉपिक आज का। तो पहले जितने आपके बच्चे हुए हैं क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पहले वो करवा रहा हूँ, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। if the different permutation of all the letters of the word permutations of all the letters of word examination are listed in a dictionary how many words are there in the list? How many words are there in the list? Before the first word starting with E. Before the first word starting with E. अब क्या बोल रहा है ये समझते हैं। बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, भाई ये हमसे ये बोल रहा है कि ई से स्टार्ट होने से पहले कितने लेटर और कितने वर्ड हो रहा है। तो बेटा ई से पहले कौन सा लेटर आएगा इनमें से, भाई उसके हिसाब से बताओ ना। ए और कोई ई से पहले, भाई ए बी तो है ही नहीं, सी है ही नहीं, डी है ही नहीं, तो ए ही है। तो हमें सिर्फ कौन से वर्ड निकालने हैं जो कि किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ वर्ड बिफोर द वर्ड स्टार्ट विद ई, तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन द लिस्ट before the first word starting with E, before the first word starting with E, इसका मतलब स्टार्टिंग विद, और इसके ब्रैकेट में लिख देना वर्ड स्टार्टिंग विद ए, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, एक ही बात है। भाई इससे पहले कौन से वर्ड आएंगे जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से। अब देखो ए फिक्स हो गई, तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिपीट कौन कौन हो रहा है, ए को मत देखना, ए तो कट गया, वो तो ए तो फिक्स हो गई। ई हो रहा है नहीं, आई कितनी बार हो रहा है, और एन, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, निकालो उसको। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिस इज द वर्ड स्टार्टिंग विद ए। कोई बताना भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, वर्ड स्टार्टिंग विद ए कितना आ रहा है। भाई ये आ रहा है कि ये चेक करना 907200, ये आ रहा है कि ये चेक करना। भाई 10 इंटू 9 इंटू 403200 320 और 2 इंटू 2, ये हो गया 20160 और 45, मेरे हिसाब से यही आ गया सही। तो दिस इज द वर्ड स्टार्टिंग विद ए।
समझ में आ गया ये क्या करा? उसने बोला था कि भाई ई से पहले, यस सर। ई से पहले कौन से वर्ड आएंगे जो कि स्टार्टिंग विद, ई से पहले कौन से वर्ड आएंगे जो कि स्टार्टिंग विद ए हो, मतलब ई से पहले कौन से वर्ड आएंगे जो कि स्टार्टिंग विद ए हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग विद ए निकाला। ठीक है, कॉपी कर लीजिए सब। नेक्स्ट, हाउ मेनी 6-digit number, how many 6 digits number can be formed, can be formed from the digits, from the digits 0, 1, 3, 5, 7, 9, which are divisible by 10, which are divisible by 10 and no digit repeated, and no digit repeated. And no digit repeated. Zero, 1, 3, 5, 7, 9, which are divisible by 10 and no digit repeated. अब देखो 0, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 1, 3, 5, 7, 9. बेटा डिविजिबल बाय 10 में लास्ट डिजिट क्या होगी? 0. डिविजिबल बाय नंबर्स डिविजिबल बाय 10, 6-digit नंबर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखो सर 6-digit नंबर लास्ट डिजिट 0 होगी, ये पक्का। लास्ट डिजिट 0 होगी। अब कितने नंबर बचे? 0 हटा दो, 5 ही बचे। तो 5 नंबर को 5 जगह पर अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 120। 5, 4, 3, 2। 5 नंबर को 5 जगह पर अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। सो टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इज 5 फैक्टोरियल 120। तो टोटल नंबर डिविजिबल बाय 10 दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है इसमें भी? क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट, the English alphabet. Next problem. The English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. And 21 consonants. 5 vowels and 21 consonants. How many words? How many words with 2 different vowels and 2 different consonants? With 2 different vowels and 2 different consonants.
two different consonant can be formed from the alphabet. Can be formed from the alphabet. Alphabets can be formed from the alphabet. लेट है आज, क्या बात है? बेटा 5 वोवल में से कितने वोवल लेने हैं? बोलिए। नंबर ऑफ वर्ड्स, 5 वोवल में से 2 वोवल लेने हैं और 21 कॉन्सोनेंट में से भी 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं इंटू 4 फैक्टोरियल। समझ में आया भाई? टोटल 5 वोवल है, उसमें से केवल 2 वोवल्स लेने हैं πC2 और 21 कॉन्सोनेंट है, उसमें से 2 कॉन्सोनेंट लेंगे 21C2। अब 4 लेटर वर्ड बन गया तो इंटू 4 फैक्टोरियल। πC2 की वैल्यू 10, 21 इंटू 20 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। ये आ गया 2400 इंटू 21। निकालना भाई। $50400. This is the total number of words. 50400. Total number of words that can be formed from 5 vowels and 21 consonant. ठीक है, जिसमें हमें 5 वोवल में से 2 वोवल लेने और 21 कॉन्सोनेंट से 2 कॉन्सोनेंट लेने। नेक्स्ट, डिटरमाइन द number of 5 card combination out of a deck of 52 cards. Out of a deck of 52 cards, if each selection of 5 cards, if each selection of 5 cards has exactly 1 king, has exactly 1 king, has exactly 1 king. 5 कार्ड का सिलेक्शन करना है जिसमें एग्जैक्टली एक किंग होना चाहिए। तो टोटल किंग कितने होते हैं भाई? 4। तो 4 में से एक किंग ले लिया और मुझे 5 कार्ड निकालने, तो बाकी कितने में से कितने निकालोगे? बोलो। 48 में से। 48 में से, बिल्कुल सही बोला। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ 5 कार्ड सिलेक्शन, 5 कार्ड सिलेक्शन, दिस इज इक्वल टू 4C1। 4 किंग में से एक किंग लेना है, बाकी बचा बेटा 52 और 48 में से 4 कार्ड लेना। ये आपके इसके सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन बोला है, अरेंजमेंट नहीं बोला है। उसने सिर्फ क्या बोला है? सिलेक्शन करने में। तो 4C1 इंटू 48C4। 4C1 की वैल्यू 4, 48, 47, 46, 45, 4, 3, 2, 1। तो ये आ गया आपका 16 इंटू 47 इंटू 23 इंटू 45। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना भाई, जो भी आए।
16 into 47 into 23 into 45, ये आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। तो ये आ रहा है हमारा, इसने सोल ही नहीं करा, इसने डायरेक्ट दे दिया बस 4C1 into 48C4। कोई बात नहीं, आप निकाल के लेना जो भी आ रहा है। क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है ना, इसलिए नहीं कर रहा उसको। 16 into 47 into 23 into 45, 778320 या 778320। नेक्स्ट, it is required to seat, it is required to seat 5 men and 4 women and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? How many such arrangements are possible? बेटा टोटल लोग कितने हैं? 9 9। और 9 में कितने इवन प्लेसेस होंगी? 4 और वुमेन कौन से प्लेस पे बैठ रहे हैं? इवन। और ये वुमेन कितनी है? 4। मतलब 4 जगह पे 4 वुमेन को बिठाने के तरीके 4C4 नहीं बेटा, 4C4 है तो फिर इंटू 4 फैक्टोरियल भी कर, अरेंजमेंट है ना बेटा। हाँ तो 4 फैक्टोरियल बोलना, क्या बोलेंगे हम? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। बाकी जगह कितनी बची? 5 और 5 ही। 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। भैया अरेंजमेंट है यहाँ, तो यहाँ सिलेक्शन थोड़ी है। जब अरेंजमेंट करेंगे तब हम परम्यूटेशन लेंगे, और कुछ केस में हम अरेंजमेंट भी करेंगे, पहले सिलेक्शन करेंगे फिर अरेंजमेंट करेंगे। अभी बताऊंगा 1-2 प्रॉब्लम, तब उसमें आपको सिलेक्शन भी लेना और अरेंजमेंट भी लेना। तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24 और ये हो गया 120। तो क्या हो गया आंसर इसका? 2880। नंबर ऑफ वेज 2880। Next, in a class of 25 students, 10 are selected। अब देखो यहाँ सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो फिर आपको है ना अरेंजमेंट की बात नहीं करेंगे हम। 10 are selected for an exertion party। There are 3 students. Who decide that either all of them will join
all of them will join or none of them will join, or none of them will join. In how many ways can the accession party be chosen? In how many ways can accession party be chosen? In how many ways can accession party be chosen? भाई 25 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बोला कि जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, नहीं जाएंगे तो तीनों नहीं जाएंगे। मतलब 3 पक्के दोस्त हैं जिन्होंने बोला कि हम जाएंगे तो तीनों जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो तीनों नहीं जाएंगे। और जाना कितने को? 10 को, मतलब 10 को सेलेक्ट करना है। तो देखो नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या होंगे। यदि फॉर एग्जांपल तीनों जा रहे हैं तो 3 तो जा रहे हैं, तो बच्चे आप कितने को सेलेक्ट करना है? 7 को। कितने में से? 22 में से। भाई 25 में से 3 जनों ने डिसाइड कर लिया हम तीनों तो जाएंगे सर, तो बच्चे कितने हैं? 22, और 22 में से आपको 7 को सेलेक्ट करना। या सपोज तीनों ने डिसाइड नहीं किया कि हम तीनों तो नहीं जा रहे सर, तो अगेन बच्चे तो 22 ही, 22 में से कितने को सेलेक्ट करना है? 10 को सेलेक्ट। ये टोटल केस है, सोल्व नहीं करना, लेंथी बहुत है, इसलिए बस ये इसका आंसर। भाई 22 में से या तो आप 7 को सेलेक्ट करोगे या 10 को सेलेक्ट करोगे। 7 को कब सेलेक्ट करेंगे? जब तीनों जा रहे, और 10 में को कब सेलेक्ट करेंगे? जब तीनों नहीं जा रहे। ठीक है, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम देखिए आप इसमें, जहां पर अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों का यूज करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। फाइंड द नंबर ऑफ number of 4 letter words that can be formed with the word, that can be formed with the letters of form, that can be formed with the word mathematics. चार लेटर वर्ड बनाने हैं। अब ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिए। वर्ड बनाने मतलब अरेंजमेंट, और 4 लेटर सेलेक्ट करने, इतने सारों में से मतलब सिलेक्शंस भी होगा। अब इसमें क्या क्या केस आएगा पहले तो ये देखते हैं, कौन कितनी कितनी बार आ। एम 2 बार, ए 2 बार, टी 2 बार, एच 1 बार, ई 1 बार, एम आ गया, ए आ गया, टी आ गया, आई 1 बार, सी 1 बार, एस 1 बार। ऐसा लिख देंगे। अब आपको सिर्फ 4 लेटर सेलेक्ट करने, उसने ये नहीं बोला कि रिपीट भी होना है कि नहीं होना, कुछ भी हो सकता है। केस फर्स्ट, मैं मान रहा हूं चारों ही अलग अलग लेटर हैं। When all 4 letters are distinct. डिस्टिंक्ट का मतलब मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा किस तरह के वर्ड की बात कर रहा है। जैसे एग्जांपल उसने बोला MATH, चारों अलग अलग है कि नहीं, बोलो। M भी अलग है, A भी अलग, T भी अलग, H भी अलग। या फिर उसने बोला ATHE, ये भी चारों अलग है। EICS, ये भी अलग अलग है। मतलब इस तरह से
चारों अलग। तो बेटा अलग अलग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 में से कितने लेने? ये 8 अलग अलग है, इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। 4। और उनको अरेंज करने के तरीके? परफेक्ट। तो बेटा ये 8 अलग अलग है, उनमें से हमें 4 को लेना है और उनको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? नो 8C4 निकालो। 8C4 की वैल्यू मेरे हिसाब से 70 है। 8C4 की वैल्यू 70 है ना, निकालना। 70 इंटू 24, 1680। 1680। 70 मल्टीप्लाइड बाय 24, 1680। ये तो पहला केस हो गया। भाई जरूरी थोड़ी है कि चारों अलग अलग हो सकता है, दो एक जैसे हो। तो केस सेकंड, 2 आर अलाइक। अलाइक मतलब एक जैसे, एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। एंड 2 आर डिस्टिंक्ट। दो अलग अलग और दो एक जैसे। अलग अलग जैसे एग्जांपल MM80, दो एक जैसे आ रहे हैं MM80। या ATH या TTIC, इस तरह की, या IS। दो एक जैसे, दो अलग अलग। तो बेटा एक जैसे वाले पेयर कितने हैं? कितने पेयर है? 3 पेयर में से कोई भी एक पेयर ले लिया आपने, मतलब कोई भी दो ले लिए। 3 में से कोई भी एक पेयर ले लिया। तो देखो नंबर ऑफ वर्ड्स, तीन में से कोई भी एक ले लिया, मतलब या तो 2 M ले लिए, या 2 A ले लिए, या 2 T ले लिए। बच्चे कितने अब अलग? 5 नहीं बचे बेटा, 7 बचे। सब 2 M ले लिया। अब इनमें से कुछ भी आप 5 में से 7 में से कोई भी दो ले सकते हो। एक AT ले सकते हो, एक AE ले सकते हो। तो 7 में से कितने लेने आपको? 2। 7 में से 2 लेने। अब आपका 4 लेटर वर्ड बना, लेकिन इसमें दो वैल्यू, दो नंबर रिपीट हो, दो लेटर रिपीट हो। ये समझ में आया क्या? बोलिए। 3C1 इंटू 7C2 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा ये समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। भाई 3C1 इसलिए लिखा है कि या तो मैंने 3 में से कोई भी एक लिया, या तो 2 M लिए, या 2 A लिए, या 2 T लिए। बाकी बचे 7, कोई भी एक ले लिया, तो 7 में से कोई भी 2 ले लिए, ये दोनों ले लिया, ये दोनों ले लिए। अब ये बना है, इसको अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 63 इंटू 12 कितना आ रहा है बेटा? 756। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब लास्ट केस, केस थर्ड। when two are alike of one kind and two are alike of second kind. When two are alike of one kind and two are alike of second kind. Second kind. When two are alike of one kind and two are alike of second kind.
जैसे एग्जांपल MMA AATT या MMTT, बस इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा इन तीनों के लिए। दो एक जैसे, दो एक जैसे, ये तीन पेयर बन सकते हैं बस। MMA इनका अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन MMA 2 M आ रहे हैं 2 A आ रहे हैं, या 2 A आ रहे हैं 2 T आ रहे हैं, या 2 M आ रहे हैं 2 T आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स भाई तीन में से कोई भी दो पेयर ले लिए, 3C2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 18। टोटल नंबर ऑफ वर्ड, तीनों को ऐड कर दो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, एक तो था हमारा 1680 प्लस 756 प्लस 18, कितना आ रहा है? ये चेक करना, मुझे याद आ रहा है 2454 आ रहा था इसका आंसर, चेक कर लेना एक बार। यही है 2454 याद आ रहा था मुझे, देखना यही है। यही है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड। तो इसमें क्या है आपका, लेटर आपका सिलेक्शन भी हो गया और अरेंजमेंट भी हो गया, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट दोनों हो गए। लिख के दोबारा कनेक्ट कर लेना।